एक गलत ऑब्जर्वेशन समय के साथ एक गलत तथ्य यानी हकीकत बन जाता है। ये गलत चीजें कई बार इतनी फैल जाती हैं कि इसे हकीकत मान लिया जाता है और इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। ये विचार लोगों के मन में इतनी गहरी जड़ें जमा लेते हैं कि उसे दूर करना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे भारत में व्यापक रूप से कई चीजों और बातों पर विश्वास किया जाता है जो हकीकत में असत्य यानी गलत है। भारत का इतिहास, विकास और टेक्नोलॉजी के बारे में हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो गलत होने के बावजूद उसे सही माना जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स से लेकर नेशनल लैंग्वेज तक कई बातें इतनी फैल गई कि आज वह हकीकत बन चुकी है। आजकल सोशल मीडिया इसी बातों को फैलाने का मुख्य जरिया बन चुका है। आज हम ऐसे ही टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गलत या फिर झूठ होने के बावजूद हम विश्वास करते हैं। नंबर 10, क्या सच में भारत आजादी से पहले सेक्युलर था? बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि भारत पहले से ही सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आजादी के लिए हर एक समाज के लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया था। लेकिन फिर भी भारत को तब सेक्युलर के रूप में नहीं जाना जाता था। हालांकि हकीकत में साल 1976 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके देश को आखिर में सेक्युलर घोषित किया गया। नंबर 9, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। भारत ने ओलंपिक में साल 1928 से लेकर 1956 तक 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, हम सब बचपन से यही सुनकर बड़े हुए हैं कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन ये गलत है। कई लोगों को लगता होगा कि अगर हॉकी नहीं तो शायद क्रिकेट हमारा नेशनल स्पोर्ट्स होगा, लेकिन ये भी सही नहीं है। दरअसल भारत का कोई ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स ही नहीं है। साल 2012 में भारत के खेल मंत्रालय में एक 10 साल की बच्ची ऐश्वर्या ने आरटीआई की थी। उसके जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि भारत का अभी तक कोई नेशनल स्पोर्ट्स घोषित ही नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। नंबर 8, क्या सुभाष चंद्र बोस साल 1985 तक जिंदा थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु साल 1945 से रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। साल 1985 में उत्तर प्रदेश में एक गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई थी। रूमर थी कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा के नाम से यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि एक आरटीआई में सरकार ने स्पष्ट किया था कि गुमनामी बाबा को लेकर जांच की गई थी और वो नेताजी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई थी, लेकिन फिर भी आज 75 साल के बाद भी उनकी मौत की मिस्ट्री कायम है। नंबर 7, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक वैसे ही हिंदी भाषा भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत अनेकता में एकता से भरा देश है। यहाँ पर राज्य के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। करीब 44% लोग हिंदी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाल ही में अदालत ने माना कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिससे ये साबित हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इतना ही नहीं, इसे राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कोई ऑर्डर भी इशू नहीं किया गया है। नंबर 6, वाराणसी नहीं है दुनिया का सबसे पुराना शहर। माना जाता है कि भारत का सबसे खूबसूरत शहर वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, लेकिन हकीकत में ये विश्व का नहीं बल्कि भारत का सबसे पुराना शहर है। दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। वाराणसी 3000 साल पुराना है, जबकि सीरिया में मौजूद एल्पो नाम का शहर 13,000 साल से भी अधिक पुराना होने की संभावना है। दुनिया में 30 ऐसे शहर हैं जहां ईसा पूर्व 1100 में कई लोग रहा करते थे।
जो कि वाराणसी से भी पुराने थे। इस हिसाब से वाराणसी दुनिया का नहीं बल्कि सिर्फ भारत का सबसे पुराना शहर हो सकता है। नंबर 5, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। हालांकि एक आरटीआई के प्रश्न में सरकार ने यह साफ किया है कि कानून किसी भी व्यक्ति को इस तरह की उपाधि नहीं दी जा सकती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एजुकेशन और मिलिट्री फोर्स को ही ऐसी उपाधि देने की अनुमति देता है। आरटीआई में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करता हुआ नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया था। महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रपिता का नाम सालों से जुड़ चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 सब सेक्शन 1 इसकी अनुमति नहीं देता। नंबर 4, लोंगेवाला युद्ध में 2 भारतीय हुए थे शहीद। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए लोंगेवाला युद्ध के बारे में अक्सर कई बातें सामने आती रहती हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस युद्ध पर बॉर्डर नाम की एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें ऐसा बताया गया था कि इस युद्ध में भारत के कई सैनिकों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी, लेकिन 2 ही भारतीय इस युद्ध में शहीद हुए थे और एक एंटी टैंक को नुकसान पहुंचा था, जबकि पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ था। नंबर 3, गांधी जी और ब्रिटिश महिला के डांस की मिस्ट्री। हमारे इतिहास में कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिसका एक अलग ही रहस्य देखने को मिलता है। ऐसी ही एक फोटो है गांधी जी का ब्रिटिश महिला के साथ डांस की फोटो। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गांधी जी ने अहिंसा की ज्योत जलाई थी, उसके साथ डांस का ये फोटो ताज्जुब कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर भी ये फोटो काफी वायरल हुई थी। हालांकि इस फोटो में दिख रहे गांधी जी हकीकत में एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है जो गांधी जी का किरदार निभा रहा है। ये फोटो सिडनी के एक चैरिटी फंक्शन में क्लिक की गई थी। नंबर 2, यूनेस्को का भारत की नेशनल एंथम को दुनिया की श्रेष्ठ एंथम के रूप में घोषित करना। साल 2014 में ये बात सबसे ज्यादा फैल गई थी। इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। दावे में कहा गया था कि यूनेस्को ने हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एंथम के रूप में घोषित किया है। इस दावे पर हर एक भारतीय को गर्व किया और दूसरे लोगों के इस पोस्ट को शेयर भी किया। आखिर में यूनेस्को के चीफ को स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसी कोई भी कंपटीशन का आयोजन नहीं किया गया था। सिर्फ भारत ही नहीं, किसी भी देश की एंथम को लेकर ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई है। नंबर 1, क्या सच में शाहजहां ने काटे थे कारीगरों के हाथ? आगरा में मौजूद ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट में माना जाता है। सालों के बाद आज भी इसकी खूबसूरती कायम है। यहाँ आने वाले की तादाद आज भी सैकड़ों में है, लेकिन कहा जाता है कि इस नायाब चीज को बनाने के बाद शाहजहां ने इसे बनाने वाले के करीब 20,000 से भी अधिक कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ताकि वो फिर कभी ऐसी सुंदर इमारत का निर्माण न कर सके। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि हाथों के साथ साथ उनकी आंखें भी निकाल ली गई थीं। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को बेसलेस बताते हैं। इस खतरनाक कहानी को बयां करते कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। फिर भी आज कई लोग इस कहानी पर विश्वास करते हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मिथ्स यानी झूठ जो सच्चाई के रूप में हमारे समाज में है।